दोस्तों जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, वो है लोन का। जी हाँ दोस्तों, आप लोन लेने का जब भी सोचते हैं तो आप जाते हैं किसी भी बैंक में और कई दिनों तक, काफी टाइम तक, कई महीनों तक आपको चक्कर लगाने पड़ जाते हैं और उसमें अभी ये कंफर्म नहीं होता है कि आपको बैंक लोन देगा भी या नहीं। तो ऐसे में दोस्तों एक गवर्नमेंट की तरफ से योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है उद्यम क्रांति योजना। ये दोस्तों इस योजना के माध्यम से आप बड़ी आसानी से बिना फालतू खर्च किए, बिना दलालों के आसानी से बैंक से लोन ले सकते हैं, वो भी 50,000 से 50 लाख रुपए के तक का। तो दोस्तों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, कौन कौन सी स्टेप आपको फॉलो करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट तैयार करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, कितना चार्ज लगता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक लाइव के। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको फॉर्म का अप्लाई करते टाइम जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपका आधार कार्ड, दूसरा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, तीसरा डॉक्यूमेंट है आपकी मार्कशीट, चौथा डॉक्यूमेंट है आपका बैंक खाता, पांचवा डॉक्यूमेंट है आपका आय प्रमाण पत्र, छठवां डॉक्यूमेंट है आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र, सातवां डॉक्यूमेंट है अगर आपके पास अवेलेबल है तो जाति प्रमाण पत्र, आठवां प्रमाण पत्र है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, नवा प्रमाण पत्र है आपका ब्लैंक, मतलब आपका एक सिग्नेचर जो आपको एक कागज पर करके और आपको उसको फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड करना पड़ेगा। और 10वां जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो दोस्तों इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको इकट्ठा कर लेना है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करेंगे। डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद आप किसी भी साइबर कैफे पर जाएंगे और वहां पर जाकर आपको बताना है कि भाई मुझे जो है उद्यम क्रांति योजना का फॉर्म फिल करवाना है। अब दोस्तों मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि आपको मार्कशीट कौन सी चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए आपको निम्नतम कक्षा 8वीं पास होना बहुत जरूरी है। यानी कि कम से कम शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगी गई है वो कक्षा 8 मांगी गई है। अगर आप कक्षा 8 पास हैं तो आप इस योजना के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आप लोन किस किस चीज के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिक सा कई सारे लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि हम मकान बनाने के लिए लोन ले लें, हम गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले लें, या फिर कोई भी काम जिसके लिए लोन लेने का लोग सोचते हैं। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको बता दूं कि मकान बनाने के लिए जो आप लोन लेने का सोचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मकान बनाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए लोन नहीं दिया जाता है। तो आप इस पर्पज से अगर और लोन लेने का सोच रहा है तो इस पर्पज से आपको लोन नहीं मिलने वाला है। लोन आपको केवल बिजनेस पर्पज के लिए मिल सकता है। मतलब आप कोई भी छोटा या बड़ा मिडिल क्लास का कोई सा भी अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके लिए आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप इस योजना के तहत लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल सा दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट आप साइबर कैफे वाले को देंगे और उसको बताएंगे कि भाई मेरा उद्यम क्रांति का आप जो है फॉर्म फिल कर दीजिए। वो जो है दोस्तों आपसे सारे डॉक्यूमेंट लेकर फॉर्म फिल कर देगा और आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड भी कर देगा। इसके बाद में दोस्तों जब फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद में आपको साइबर कैफे वाला एक रिसिप्ट देगा, मतलब रसीद देगा, जिसमें आपका पूरा आवेदन होगा आपके लोन का। उस आवेदन का दोस्तों आपको एक और फोटोकॉपी करा लेना है, 2 सेट बना लेना है। एक सेट अपने पास रख लेना है और दूसरा सेट जाकर आप जो है उद्योग विभाग में जाकर जमा कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा ये दोस्तों कि आपकी जो फाइल है वो उद्योग विभाग बहुत जल्द से जल्द जो है बैंक में ट्रांसफर कर देगा, यानी कि बैंक को स्थानांतरित मतलब भेज देगा। तो इस तरह से दोस्तों आपकी फाइल जो है सीधा बैंक में पहुंच जाएगी बहुत कम समय में। अब ऐसे में होता क्या है दोस्तों कि लोग ये सोचते हैं कि हम किसी बैंक के किसी दलाल से या किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट कर लें जो हमें जल्द से जल्द लोन प्रोवाइड करवा दे, लोन पास करवा दे। तो दोस्तों इस योजना में आपको कहीं पर भी किसी भी दलाल से बिल्कुल भी नहीं मिलना है और किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। जो आप साइबर कैफे पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका चार्ज दोस्तों जो ऑनलाइन करता है वो है 100 रुपये। तो साइबर कैफे वाला उसके हिसाब से 150 रुपये जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, उसका जो लगता होगा चार्ज वो ले लेगा। इससे ज्यादा आपको कहीं पर भी ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपया भी कहीं पर लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों जहां तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद का लोन लिया है और भी मेरे जो इलाके के कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैंने लोन प्रोवाइड करवाया है, तो उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया है और बैंक भी जो है आसानी से लोन प्रोवाइड कर रही है। अब आपके मन में एक और डाउट होगा कि यार ऐसा क्या है इस योजना में जो बैंक वाले मतलब सीधा लोन दे रहे हैं। और तो इसकी वजह दोस्तों ये है कि अन्य स्कीमों में आपकी एक गारंटी रहती है, मतलब गारंटी लगती है, जमानत के तौर पर आपको कुछ ना कुछ
जो है बैंक को जमानत प्रोवाइड करना पड़ता है, गारंटी एक तरह से कह सकते हैं हम, गारंटी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि भाई हम लोन ये ले रहे हैं, हमारे पास ये संपत्ति है, इस चीज की गारंटी, इस तरह से हम बैंक को कुछ ना कुछ उसमें जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन दोस्तों इस योजना में आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं देना है गारंटी के तौर पर। इसकी वजह ये है दोस्तों कि आपकी जो लोन की गारंटी है वो गवर्नमेंट ले रही है। इसका दूसरा बेनिफिट ये भी है दोस्तों कि जो आपका बैंक का ऋण है, मतलब जो आपका लोन है, उस पर आपको जो ब्याज है उस पर भी सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। आपका जो भी इसमें ब्याज लगेगा उसका आधा ब्याज गवर्नमेंट पे करेगी बैंक को। तो दोस्तों जब आपकी फाइल जो है बैंक में आ जाएगी तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपके मोबाइल फोन पर कॉल करेंगे और आपको शाखा में आने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों जब वो आपको शाखा में बुलाएंगे तो आपको वो कुछ और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट जो जरूरी होते हैं वो डॉक्यूमेंट और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वो लोग जो है चेक करने के लिए मंगवा सकते हैं। तो जब आप बैंक शाखा में कांटेक्ट करें तो उनसे वो आपको बता दें, वो डॉक्यूमेंट आप ले जाकर बैंक को दिखाएंगे, बैंक वो डॉक्यूमेंट देखेगा, चेक करेगा और डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो है आपकी लोन पास कर देगा और आपको बता देगा कि इतने दिन के आसपास आपकी जो है लोन आपके बैंक खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने किसी भी बिजनेस व्यापार के लिए आसानी से लोन उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप साइबर कैफे में न जाकर घर पर ही इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी मैं आपको एक और वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप घर बैठे भी इस योजना के लिए आप लोन लेने के लिए आवेदन आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी की बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।